जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 5 को जो है बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले जो हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। इसके बाद फिगर सहित आपको मैं समझा दूंगा। प्रश्न क्या कह रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले जो है प्रश्न को साथ साथ समझेंगे फिगर के साथ, थोड़ा आसानी होगा। देखिए क्या करिए, सबसे पहले जो है क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्लियर है? तो मान लेते हैं यहाँ ये जो है, ये जो हो क्या हो गया, यहाँ से समझ लीजिए, ये भूमि हो गया और ये भूमि हो गया। भूमि यहाँ से जो है ये 60 मीटर की ऊंचाई जो है, मान लेते हैं ये 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ जो है क्या उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए? तो पतंग देखिए इस तरह से मैं बना लेता हूँ। मुझे तो आता नहीं है, मैं कलाकार नहीं हूँ, फिर भी मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। क्लियर है मेरे भाई? तो इस तरह से जो है ये पतंग हो गया। अब देखिए ये पतंग जो है उड़ रहा है। ये पतंग हम मान लिए ये जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब यहाँ से जो है यहाँ की दूरी जो है आपको कंप्लीट जो है ये 60 मीटर दिया गया है। क्लियर है? समझ गए? इतना फिगर से समझ गए कि एक भूमि की, ये भूमि का सतह है, भूमि से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ये पतंग है। क्लियर है? ये 60 मीटर की ऊंचाई है। इतना समझ गए। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है एक पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब ये भूमि का ये एक बिंदु मानते हैं जी, ये जो है पतंग है, इसका तो एक धागा होगा। तो मान लेते हैं ये जो है यहाँ से ये जो है इस तरह से ये धागा है, इसे जो हम लोग क्या करते हैं, ये ज़मीन की जो है, ज़मीन पर जो है इसके एक बिंदु, यानी इस बिंदु से इस धागा को हम लोग बांध देते हैं। क्लियर है? ये बांध दिए, इस बिंदु पर बांध दिए, ये पतंग का ये धागा है, यानी डोरी है। क्लियर है? समझ गए मेरे भाई? इतना तक समझ गए? कह रहा भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब ये भूमि है और ये धागा मतलब डोरी है पतंग का, इसलिए ये झुकाव जो है कंप्लीट अगर देखा जाए ये 60 डिग्री का है। जो प्रश्न में बोल रहा है आपको फिगर सहित मैं समझा रहा हूँ। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए इतना तक? इसके बाद क्या कर रहा है, यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है। मतलब ये डोरी जो है ना, इसमें कोई ढीलापन नहीं, ये पूरा जो है सीधा और टाइट है। क्लियर है मेरे भाई? तना हुआ है, यह बोल रहा है। समझ गए? तो डोरी की लंबाई, मतलब ये डोरी की लंबाई है, इसी की डोरी की लंबाई आपको पूछ रहा है। एक बात बताइए मेरे भाई, क्या करते हैं हम लोग, इसे ए मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और इसे सी मान लेते हैं। क्लियर है? समझ गए? ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, यानी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। इतना समझ गए? 60 डिग्री। अब निकालना क्या है आपको, ए सी की लंबाई, यानी डोरी की लंबाई। तो यहाँ क्या मान लेते हैं हम लोग, माना डोरी की लंबाई क्या है, डोरी की लंबाई AC है। डोरी की लंबाई AC माने हम लोग AC माने हैं डोरी की लंबाई। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए? और भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। क्लियर है? जो है फिगर में दिया हो उसको यहाँ लिख लेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज ABC में हमें पतंग डोरी की लंबाई याद करनी है। तो समकोण त्रिभुज का इस तरह से साइन लेंगे, ये त्रिभुज का साइन होता है ABC में। अब ABC में आपको क्या चाहिए, डोरी की लंबाई, यानी AC का मान। क्लियर है मेरे भाई? अब देखिए मेरे भाई, यहाँ जो है सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, आपको निकालना क्या है और दिया क्या है, इस पर फोकस करेंगे, तभी आप सही जो है पता कर पाइएगा कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा, साइन थीटा लगेगा कि कोस थीटा लगेगा कि कोट थीटा कि टेन थीटा। इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कभी बोलता है कि सर साइन थीटा काहे लगा दिए, टेन थीटा काहे लगा दिए, कोस थीटा काहे लगा दिए। तो समझने का एक ही तरीका है मेरे भाई, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं आपको बताएगा।
जो दिया है और जो निकालना है उस दोनों को जो है बट्टा में लेके देखिए, जो फार्मूला बनेगा वही फार्मूला लगाएंगे। सिंपल सी बात है। तो आपको निकालना क्या है, AC, और दिया क्या है, ये BC। अब बताइए मेरे भाई, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, ये कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, क्लियर है। और किसी भी कोण के सामने सीधा सीधी क्या होता है, लंब होता है। माने 60 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगा ये जो है BC क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, क्लियर है, ये समझ लीजिए। और ये जो बच गया ये आधार हो जाएगा। इतना अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इसमें है ही कुछ नहीं, आसानी से आप निकाल पाइएगा। तो क्या हम बोले हैं, दिया क्या है, निकालना क्या है, उस दोनों को बट्टा में लेके देखेंगे। तो दिया है लंब, लंब दिया है, और लंब, अब बट्टा जो है कर्ण आपको कर लेना है। अब देखिए आसानी आज, अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि लंब बट्टे कर्ण कौन फार्मूला होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि यहाँ साइन थीटा लगाना है मेरे भाई। तो लंब यहाँ क्या है, किसी भी कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब क्या है BC, BC बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है AC। समझ गए यहाँ साइन थीटा क्यों लगा, दोनों को जो दिया है जो निकालना है दोनों को बट्टा में लेके देखेंगे, जो फार्मूला लगेगा वही लगाएंगे, क्लियर है मेरे भाई। सबसे बेहतरीन तरीका ये है। अब देखिए साइन, अब थीटा का मान क्या 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री ले लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, BC का मान क्या दिया गया है, BC 60 है, और AC आपको निकालना ही है, क्लियर है, समझ गए। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान, बराबर क्या हो जाएगा 60/AC। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जो है क्रॉस गुना करेंगे, तिरछा गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AC को जो है √3 से गुना करिएगा तो क्या होगा, AC इंटू √3 बराबर क्या हो गया 2 × 60। तो 60 को 2 से गुना करिएगा 120 हो गया, क्लियर है। यहाँ से इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, तो 120 हो गया। बट्टे क्या हो जाएगा √3, इधर बराबर के दाईं साइड आएगा, AC के साथ गुना में है, जब बराबर के दाईं साइड आएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, क्लियर है मेरे भाई। AC का मान क्या निकल के आ गया 120/√3, लेकिन ये आंसर नहीं दिया गया है। अब आंसर काहे नहीं दिया गया है, तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर कभी कभी आपको यही आंसर दे देता है, कभी कभी आंसर नहीं दिया रहता है, तो आपको हर का परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको आंसर निकालना होगा। तो हर का परिमेयकरण किस तरह से निकालेंगे, 120/√3 को निकालना है तो इसको सबसे पहले उतार लेंगे। अब देखिए मेरे भाई, ऊपर बट्टा के ऊपर क्या होता है, अंश होता है, बट्टा के नीचे हर होता है, क्लियर है। तो हर का परिमेयकरण कर रहा है, तो नीचे वाला जो दिया गया है √3 है, उसी को ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। इस तरह से क्या करेंगे, नीचे वाला सेम संख्या को जो ऊपर और नीचे बट्टे में इस तरह से गुना कर लेंगे, क्लियर है। यही हर का परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना करेंगे, 120 × √3 हो गया। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 ना होगा, क्यों होगा 3, तो बड़ा सा एक रूट लेंगे, और √3 और × √3 का मान आपको चाहिए तो बड़ा सा रूट लेंगे, दोनों को इस रूट के अंदर घुसा देंगे, क्लियर है। तो यहाँ जब देखिए रूट के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब जोड़ा में रहता है तो एक निकल जाता है, इसलिए यहाँ 3 डायरेक्ट हमने लिखा, इसका डिटेल सॉल्यूशन ये है, क्लियर है। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 जो है 120, ये कितना बार में कटेगा, 40 बार में, मतलब क्या निकल के आ गया 40√3 मीटर। यही जो है आपका फाइनल आंसर आ गया, यही जो है डोरी की लंबाई होगा, क्लियर है मेरे भाई, समझ गए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।